जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अब ये कहना कि चैतन्य चरितामृत क्लास है कि भागवतम क्लास है, ये आपके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि चैतन्य चरितामृत में तो धुआंधार भागवतम का श्लोक है। आप लोगों को याद होगा, पिछला श्लोक हमने पढ़े थे कि इस जगत में भ्रमण करते करते भावापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्हि अच्युत सतसमागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते रतिः। मन कर रहा है इन सब पे ना अलग से एक टीका के सहित एक सेमिनार रखा जाए, सत्संग। दैट इज वेरी नाइस सेमिनार, इज इट नॉट? एक हफ्ते या 10 दिन का जो भी जितने भी सब श्लोक है, इस पे टीका सहित चर्चा करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक, क्योंकि बिना टीका के मैं कुछ ठीक से बोल नहीं पाता, मतलब उतनी तृप्ति नहीं होती। बहुत सारे शब्दों के अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं, एकदम डायरेक्ट तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी है तो आपने हमने इसमें ये सीखा था कि इस जगत में भ्रमण करते करते अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है। जब उसकी मुक्ति होने का समय आता है तो उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है, अर्थात भक्तों का संग प्राप्त होते ही उसी दिन से उसकी मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे 85 श्लोक जो है इसमें बात हो रही है कि क्योंकि भक्तों का संग अत्यंत दुर्लभ है, तो यहाँ नारद जी से वसु ना ना दूसरा अध्याय ना, ये पूछ रहे हैं, निमि महाराज पूछ रहे हैं नव योगेंद्रों से कि मानव जीवन ऐसे ही क्षणिक है और उसमें भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, तो इसलिए मैं आपका संग मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं क्षेम यानी कि श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी उसके बारे में पूछ रहा हूँ। फिर पीछे बोलिए। अत आत्यंतिकं क्षेमम् अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नगाः पृच्छामो भवतो नगः संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेवधिर्नृणाम्। सत्सङ्गसेवधिर्नृणाम्। अत आत्यन्तिकं क्षेमम् अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नगाः पृच्छामो भवतो नगः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेवधिर्नृणाम्। सत्सङ्गसेवधिर्नृणाम्। हे भक्तों ही बोल रहे हैं तो समझ आना चाहिए। नवयोगेंद्र के बारे में पूछ रहे हैं। निमि महाराज कहाँ के राजा थे? मिथिला के राजा थे, और वह यज्ञ कर रहे थे। तो उस यज्ञ में नवयोगेंद्र, अब नवयोगेंद्र कौन है? ये भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। 100 पुत्रों में से 9 परमहंस हुए। वह जो 9 परमहंस पुत्र हैं उनका नाम है नव योगेंद्र। करभाजन और कौन से, पिपलायन, अंतरिक्ष, वहां से नाम है, याद नहीं आ रहा नाम पूरा, तो क्योंकि बच्चों के नाम भी ऐसे रखते नहीं है। ये भी एक अच्छा आइडिया है, पुत्रों के नाम पिपलायन, अंतरिक्ष ऐसा रखे जाए तो कुछ याद रहे, लेकिन ऐसे कोई नाम रखता नहीं। चलिए ठीक है। तो उनको बोल रहे हैं समस्त पापों से मुक्त तुम सब लोगों, अर्थात नवयोगेंद्र को कह रहे हैं, मैं तुम सबसे उसके विषय में पूछता हूं जो सारे जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के साथ आधे क्षण की संगति भी मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खजाना है। यह उद्धरण श्रीमद् भागवतम 11:30 का है। देखिए, अब आप एक बात, आज भी मैं एक बात से चर्चा कर रहा था कि देखिए लोग भक्ति छोड़ देते हैं या भक्त
कुछ भी करना छोड़ते हैं, कारण क्या? उसकी महिमा नहीं समझ रहे। आप में से कुछ भक्तों ने मोहतरम महात्मा में पढ़ा होगा या उसको लोग अनुवाद कर रहे होंगे, तो आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन धीरे-धीरे में देख रहे थे। क्या स्थान है भाई! जो भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, महिमा पढ़ने से व्यक्ति का मन स्थिर होता है उसमें। तब यहाँ बोल रहे हैं अतः, अतः का मतलब है इसलिए। ये नहीं पूछ रहे हैं कि नवयोगेंद्र आप कैसे हैं? मैं आपको व्यक्तिगत बता रहा हूँ, कभी कोई मुझे फ़ोन करके पूछता है, एक तो ऐसे ही फ़ोन पे बात करने का मन नहीं करता है, क्योंकि फ़ोन पे बड़ी लिबर्टी होती है, कुछ भी बोल देते हैं। व्हाट्सएप पे तो आदमी थोड़ा मेहनत होती है टाइप करने में, कुछ भी बोलना शुरू करेगा, सोचेगा भी नहीं कि क्या बोल रहा है। तो फिर पहले पूछते हैं, बोले जी ठीक है। हमने कहा ये प्रश्न करने के लिए दोबारा कभी फ़ोन नहीं करना। कोई तो मुझे पूछ रहा था, हाँ, मेरा ही स्टूडेंट थे, ठीक है ना? तो वो कहे भाई कैसे हैं? हमने कहा आप कैसे हैं? भजन तो कुछ कर नहीं रहे हो और हमसे पूछ रहे हो कि हम कैसे हैं? ये सब प्रश्न साधुओं से नहीं करने चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहिए। देख ली कह रहे हैं अतः, अतः मतलब समय नहीं खराब करना चाहता हूँ। आत्यंतिकम क्षेमः, यानी कि जीवों का परम कल्याण कैसे हो वो साधन बताइए। पृच्छामो भवतः अनघः, अनघः मतलब आप तो निष्पाप हैं, आपका क्या हम वेलबींग पूछें? आपके जीवन में तो कोई पाप है ही नहीं नवयोगेंद्रो, आप हमको ये बताइए कि हमारा कल्याण कैसे होगा? इसे कहते हैं सद्धर्म पृच्छ। भगवत धर्म के बारे में मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं, ये जिज्ञासा करनी चाहिए। तो कह रहे हैं अभी तो टाइम है, बात कर लेंगे, मानो वो कहें तो कहते हैं नहीं। संसारे अस्मिन, अस्मिन संसारे, इस संसार में क्षण आर्धोवपि, क्षण डिवाइडेड बाय 2, आधे क्षण का समय भी सत्संग अगर किसी को प्राप्त होता है, भक्तों को संग प्राप्त होता है, तो सेवधि निर्णाम, वह इंसानों का सबसे बड़ा खजाना है। ठीक है? और क्यों, कोई बता सकता है? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, इसी की तो व्याख्या चल रही है, लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हाँ, जन्म मृत्यु से बचा लेगा, ठीक है, भगवान का उत्तम प्रेम प्राप्त होगा। बस मैं ये भी तो आप सही बोल रहे हैं कि जो मैं कह रहा था, जो पहले बात बोल चुका हूँ कि यदि भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, तुम्हारे कभी चित्त में भी नहीं आएगा कि जगह से बाहर भी निकलना है। और अगर मान लीजिए आया भी, तो उल्टे सीधे तरीके ले लेंगे, ज्ञान मार्ग और ये मार्ग और वो मार्ग, और भक्ति का मार्ग जो सहज रूप से मुक्ति प्रदान करने वाला है, उसको नहीं ग्रहण करेगा। ठीक है? तो ये समझ में आया? ये किसके लिए महिमा बता रहे हैं? भक्तों के संग की महिमा। और भक्तों का संग का अर्थ है स्पेशली भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करना। मैं अभी भक्त से चर्चा कर रहा था कि देखिए, भक्तों के संग बैठ के हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट आपने अनुभव किया कि किताब खोल करके बात करना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ा हूं, तो आप में से कितने लोग दोस्ती करके किताब खोल के पढ़ते होंगे? बस रेयर चांस है। एनीथिंग अर्जेंट? ओह, हरे कृष्ण। It is starting at 10 only, not 9. Their watch is wrong. Vidabis? तो मैं खाली ये बात कर रहा था, डिस्टर्ब कर दिया क्लास। हाँ, नहीं, हाँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ोगे नहीं, लेकिन किसी के संग आपको भी एक्सपेरिमेंट करना, किसी भक्त संग बैठ करके कि चलो आप भी गीता खोलो, हम भी गीता खोलो और हम पढ़ें। वो तो रेयर कोई व्यक्ति मिलेगा आपको इस प्रकार से। तो ये मुख्य संग है, भगवान के संग, भक्तों को बैठ करके भगवान के बारे में चर्चा करना। एंड कृष्ण इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय दिस थिंग। नहीं तो भगवान गीता में इस विशेष सेवा को क्यों बोलते? कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब बताइए, और कोई सेवा के बारे में तो ठीक है, भगवान बोल रहे हैं, पत्र पुष्पम बोल रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से बोल रहे हैं कथयम तश्च माम नित्या। आपस में भक्त लोग कृष्ण की वार्ता करते हैं। कल मैं वही फिर से वो ज्ञाने प्रयासे वाला श्लोक भी देख रहा था, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रायः साधु लोग चुप रहते हैं। और क्यों चुप रहते हैं? ज्यादा बोलने से मन क्षुब्ध हो जाता है, इंद्रियां डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन वही साधु कृष्ण कथा के लिए मुखर हो जाते हैं। मुखर समझते हैं, बहुत बोलने वाले हो जाते हैं। कैन यू फॉलो? मतलब इतना भगवान के बारे में बात करने के लिए आप नहीं सोचते सनातन गोस्वामी में इतना क्यों लिखे हैं 10th कैंटो पे? अथवा अथवा तथापि अथवा अथवा यदवा 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 करते ही जा रहे हैं, क्योंकि महिमा प्रकाशित हो रही है, इसलिए लिखते जा रहे हैं। और मैं तो सोच रहा था कि अगर सनातन गोस्वामी पाद को लैपटॉप मिल जाता और कोई एडिटर मिल जाते तो
फिर तो और उनको तो 5-6 भाषा आती थी, हो सकता है हिंदी में अनुवाद भी कर देते, टीका खुद ही अनुवाद करती हो। कितना उत्साह है भक्तों का इस प्रकार से भगवान के बारे में बोलने का। तो ये मुख्य बात, ठीक है। तो हम बात खाली ये कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से कथा नहीं सुनता है तो उसकी श्रद्धा कम हो जाती है भक्ति में। और जब श्रद्धा कम हो जाती है, एक मिनट, और श्रद्धा का क्या लक्षण होता है? सरेंडर नहीं सुनना चाहता हूं मैंने। अब देखिए, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। मैंने ये नहीं पूछा कि श्रद्धा का अर्थ क्या होता है, मैंने पूछा था श्रद्धा का सिम्टम क्या होता है। करेगा, ये सिम्टम है कि अगर आपको किसी बात पे श्रद्धा है तो करेंगे, दवाई पे श्रद्धा है तो करेंगे, नौकरी पे श्रद्धा है तो करेंगे, शादी पे श्रद्धा है तो करेंगे। अगर आपको श्रद्धा नहीं है कि भाई से शादी करेंगे, ये हमारा जीवन भर साथ देगी या देगा, करने वाले हैं आप, पहले से आपको बोल दीजिए भाई ये तो तुम्हारा खून पिएगी, मतलब बड़ा खून पिएगा, दोनों तरफ से हो सकता है, तो फिर भी आप शादी कर लीजिए। देखिए, हमारे तो सारे चार्ट तो यही कहते हैं कि ये तो आपको डिस्टर्ब करने वाला है, परेशान करने वाला है, लेकिन वो आपकी फिर भी श्रद्धा है तो कर लीजिए। तो अब वो श्रद्धा होगी तभी तो करेगा ना, ये तो अंधश्रद्धा हुई वैसे। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं, ये तो प्लीज मजाक के लिए बोल रहा था, खाली बोल रहा हूँ श्रद्धा है तभी व्यक्ति कर रहा है। श्रद्धा नहीं होगी तभी इंजीनियरिंग करने वाला है कोई, ये श्रद्धा है ना कि हम आगे नौकरी प्राप्त होगी। ये बहुत गंभीर बात है। तो भक्ति छोड़ने का कारण क्या है बताइए? श्रद्धा में कमी। तो अब अगला श्लोक हम ये देखने वाले हैं कि श्रद्धा आती कैसे और बढ़ती कैसे, इसके द्वारा हम उसको जीवन में अप्लाई करेंगे तो कभी भक्ति छूटने वाली नहीं। इसलिए सारी कहानी हम बोल रहे थे, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और आप सब लोग शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो आज जान जाएंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं, क्या नाम है प्रभु जी का? नाम है दीपक प्रभु। जब के समय बार पूछते हुए, क्या भक्तों के संग कैसे हमें श्रद्धा बनेगी, कैसे श्रद्धा बनेगा? भैया तुम जब के समय डिस्टर्ब नहीं करो। लेकिन ये श्लोक है जिसके द्वारा आपको मालूम चलेगा कि श्रद्धा कैसे आती है और कैसे वर्धित होती है। ये स्वयं कपिल देव ने अपनी माता देवाहुति को बोला है, सताम प्रसंगान। आपके पीछे मैं फॉलो कर लूं? जब संस्कृत आती तो मेरे पीछे फॉलो करना है, बंगाली साथ में बोलिएगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथा, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादापवर्गवर्त्मनि तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। उसी तरह से गाएंगे, सताम प्रसंगात् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथा, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कथाः, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बहुत अच्छा श्लोक है। पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं। आध्यात्मिक रूप से बलशाली भगवत संदेश की समुचित चर्चा केवल भक्तों के समाज में हो सकती है और उनके संग में श्रवण करना अत्यंत प्रिय लगता है
और कभी-कभी समझ में नहीं आता है, फिर भी अच्छा लगता है। ये एक और मिस्टिकल बात है कि अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी, समझ में पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? यही तो एक्सपीरियंस होता है और क्या होता है। क्लास कहाँ समझ में आ रही होती है, लेकिन आप देखेंगे कि एक अलग एनर्जी होती है जहाँ कृष्ण कथा होती है, ठीक है? प्रभाव आप देख सकते हैं कि आपने आँखों के ऊपर प्रभाव आप महसूस करते होंगे, नहीं? भारी हो जाती हैं आँखें। हृदय ठंडा हो गया इसलिए आँखें भारी हो जाती। यदि भक्तों से सुना जाता है तो दिव्य अनुभव का मार्ग तुरंत खुल जाता है और क्रमशः दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो कालांतर में आकर्षण तथा भक्ति में बदल जाती है। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 3:25-25, ये श्लोक का नंबर याद रखना चाहिए, 3:25-25। इसकी व्याख्या के लिए देखिए आदि लीला 1.6। अरे तो अब तो प्रभुपाद जी होमवर्क दे दिए। प्रभुपाद जी ने होमवर्क दिया है कि इसकी व्याख्या के लिए देखें आदि लीला 1.6। नहीं, मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में है। तो प्रभुपाद जी होमवर्क दिए हैं कि आदि लीला 1.6। मुझे पता है कि नहीं देखेंगे, तो इसलिए हम होमवर्क यहीं कराएंगे, पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए सताम, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए ना, नहीं तो आप लोग सोचेंगे हाँ प्रभु जी आज्ञा देने की नहीं पढ़ना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सताम, सताम मतलब भगवान के भक्त। आपने सताम शब्द 1.1.2 में सुना था ना, निर्मत्सराणाम सताम। वहां पे शब्द व्याख्या हुई थी जीवानुकंपी नाम, जो अन्य जीवों पे अनुकंपा करते हैं, भक्त हैं भगवान के। सत मतलब भगवान के भक्त। सताम, सताम प्रसंगात, भक्तों के प्रकृष्ट संग से। देखिए वस्तुतः ये जो श्लोक है, प्रसंग का मतलब होता है बैठ करके चर्चा करना। ये हम लोग कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे जो जूम के भक्त भी बैठ के चर्चा कर रहे हैं, बैठ के मतलब सुन रहे हैं। अब देखिए परिवार है और नौकरी है और जो कुछ भी काम है, तो व्यक्ति साइड में बैठ के भी काम कर सकता है, कथा सुन सकता है। लेकिन जो बैठ करके कथा श्रवण होता है, जिसमें हम कथा को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, उसका अलग प्रभाव। इसमें कोई विरोध है, कुछ अंतर देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना इस बात को? मैं जानबूझ करके भक्तों को बुलाया था, जैसे कि आए बैठ के कथा सुने, तब महत्व समझ में आएगा उसका। समझ रहे हैं? उसमें भी आप जानते हो कि जूम में और लाइव में भी अंतर होता है, लेकिन फिर भी जूम पे भी अगर बैठा है और अगर हो सके तो एक्सक्लूसिवली कथा सुने, तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। मेक सेंस? तो कह रहे हैं सताम प्रसंगात, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार लोग सोचते हैं, मतलब आदत ही बना लेते हैं कि कुछ करते करते में क्लास सुनना है। यहाँ तक कि हम देखते हैं क्लास में, को देखा है स्वेटर बुनना चालू कर देंगे। बताओ स्वेटर, परीक्षित महाराज स्वेटर बुन रहे थे। कहे सुखदेव गोस्वामी कपड़ा नहीं आपके लिए स्वेटर बुनता हूँ कथा सुनेंगे। क्या साधन, देखे ना कितना गंभीर साधन है कि कृष्ण भागवत सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में जाते हैं, स्वेटर बुनने से आ जाते हैं। कहीं लिखा है इस प्रकार का? कौन सा कार्य कर कब करना विवेक होना चाहिए। प्रसंग मतलब समझ रहे हैं, एकदम एक्सक्लूसिवली और कोई कारण नहीं करना है। बैठ करके भगवान के बारे में सुन रहा है, क्या करना है भक्तों के संग में? मम वीर्य, मम वीर्य मतलब मेरे, भगवान कह रहे हैं मेरे प्रभाव, मेरी महिमा, समविदः, इस पे दो शब्द लिखे, सम और विद। विद मतलब जानना, और समविद मतलब क्या हुआ? सम्यक रूप विद से, सम अच्छी प्रकार से जानना। यानी कि भगवान की बात ठीक ठीक कहाँ समझ में आती है? भक्तों के संग में। क्यों ठीक ठीक समझ में आती है? क्योंकि भक्तों को समझ में आती है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, कई बार हम लोग कुछ और ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, जरा उसका प्रस्तावना देख लीजिएगा। अब मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैंने रामायण के संस्करण देखा, जिसके प्रस्तावना में भगवान राम के व्यक्तित्व पे विश्वास नहीं है। भले ही संस्कृत में अनुवाद चल रहा है, बाकी मैं नाम नहीं बोल सकता अभी, लेकिन एक मैंने से कौतूहल देखा कि हम कुछ रामायण पढ़ना चाहें, बट समाव उधर मैंने उसका इंट्रोडक्शन देखा, तो भगवान राम पे विश्वास नहीं है, वो एक संस्कृत टेक्स्ट के रूप में देख रहे हैं और उसको अनुवादित कर रहे हैं। मेक सेंस? चलिए एक और तरह से महाराज समझा रहे थे, जैसे कि मान लीजिए इधर बीएचयू में महाराज बता रहे थे कि बहुत से लोग जीव गोस्वामी जी के टेक्स्ट के ऊपर वो रिसर्च करते हैं, लेकिन वो केवल उनको नंबर प्राप्त करने से मतलब है, वो उनका भगवान पे कोई विश्वास हो ऐसा कह नहीं सकते कि जरूरी भगवान पे विश्वास हो। चैतन्य चरितामृत में पीएचडी करते हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं होते। इसीलिए पढ़ो भागवत गीता, वैष्णव स्थान, भक्तों के संग, जिनका इस बात पे विश्वास है, भागवत पे विश्वास है। डज इट मेक सेंस? नहीं समझ आ रहा है आपको? भक्तों के जो स्वयं भगवान से प्रेम जागृत करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के संग में आकर के हमें सुनना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य देखिए प्रभावी है।
वो स्वयं भगवान के प्रेमी है और उनको पढ़ता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति भी भगवान का प्रेमी हो जाता है। अच्छा, तो एक बात तो ये है कि समझ में आता है। और क्या होता है? भवंती हृतकर्ण रसायन कथा। हृत मतलब हृदय और कर्ण मतलब कान। अभी मैं आपको बता रहा था ना ये बात कि कान को अच्छी लगती है कथा। रस प्लस आयन, रस मतलब टेस्ट और आयन मतलब अबोड, अबोड का मतलब धाम, यानी कि स्थान, खजाना। पहली तो समझ लीजिए कर्ण रसायन का अर्थ क्या होता है। कानों को बहुत अच्छा लगता है। आपने ये अनुभव किया है कि शब्द कान को बुरा या अच्छा लगता है? मैं ना आजकल एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जानबूझ करके किसी भक्त का गुणगान उसी को मुंह पे करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो कितना खुश हो जाता है। वो मतलब ऐसा नहीं कि उसने जबरदस्ती गुणगान कर रहा हूँ। मान लो किसी ने अच्छी आरती गाई, तो मैं उनको विशेष रूप से जाके कहता हूँ कि प्रभु जी आपने आरती बहुत अच्छी गाई, और उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं उनका चेहरा देख लेता हूँ कि वाह, कितना उनको अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है भक्तों को खुश करने का। और लाइक जेन्युइनली मैं प्रभु जी आपने बहुत अच्छी तुलसी आरती गाई। और कभी कभी वो भी नहीं होता है तो उनको मैं टैप करके दोनों हाथ फिंगर आउट्स करता हूँ, वेरी गुड। जब वो आरती गा रहे होते हैं, ओह कितना खुश हो जाते हैं भक्त। वेरी इजी वे टू प्लीज डिवोटीज। मक्खनबाजी नहीं करते, अच्छा गा रहा था तब बोलता, ऐसे नहीं। लेकिन हम खाली बात बोल रहे हैं। अच्छा, और दूसरा भी अनुभव देखा है कि जरा सा मतलब हमें करेक्शन दिए जाते हैं, हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैंने आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को भी नोटिस किया ये बात। कुछ करेक्शन बोल दिया जाए, बोला जाए और सुनते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये सभी के अंदर प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं कि मैं और आप ऐसे होते हैं। आप लोग ऐसे बोल रहे, ऐसा लग रहा है कि मतलब हम सब ऊपर है, मान अपमान से ऐसे करके। नहीं, मैं खाली बोलना चाह रहा हूँ शब्द का ऐसा प्रभाव होता है। अर्थ की बात तो आगे छोड़िए। तो अब कान को कृष्ण कथा बहुत अच्छी लगती है, हमने आंखों से देखा है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, पर ये व्यक्ति अंदर क्लास में नहीं गया, बाहर ही खड़ा करा है। कितना मीठा बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। उसको क्या समझ में आ रहा है वो तो बड़ा संदेह है, लेकिन वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। कई बार लोग ऐसा करते हैं। कई बार ऐसा अपने संग देख लीजिए, पहली क्लास में आप आए होंगे किसी कृष्ण भावना की, समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आपको फीलिंग अच्छी हुई कि बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा महसूस करते हैं। स्पेशली शाम के समय हम लोग कथा इसीलिए करते हैं, दिन भर का जो कचरा है वो धूल करे, थोड़ा कम से कम माइंड फ्रेश होकर मन अनुभव करता है। तो मैं खाली कर्ण रसायन पे बोल रहा था कि कानों को बहुत अच्छा लगता है। अब हृदय रसायन कैसे होता है? क्या आपने अनुभव किया है कि मान लीजिए कोई क्लास का कोई पॉइंट बड़ा अच्छा लगा और उस अर्थ को आप स्मरण कर रहे हैं, तो वो बड़ा मन को प्रसन्न करने वाला होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज देता हूँ। अभी हृदय रसायन कैसे हमको प्राप्त हुआ, आज सुबह की क्लास से। तो परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे कि देखो भाई, हम भी भगवान को नहीं जान रहे हैं। ठीक है, और भगवान भी अपने को भूल जाते हैं कि वो भगवान है जब लीला कर रहे होते हैं। तो अंतर क्या है? तो प्रभु उनको भी हृत रसायन प्राप्त हुआ, कर्ण रसायन प्राप्त हुआ प्रभुपाद से सुने। अब वो हमको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। मैंने कहा कि देखो भाई, एक व्यक्ति तो अंधा है, तो अंधा व्यक्ति तो कुछ देख ही नहीं सकता, सूर्य को नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं देख सकता। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग आंख में चोली खेल खेलते हैं, इसमें आंख बंद कर लेते हैं, तो वह अपने आनंद के लिए करते हैं। तो भगवान अगर भूल जाते हैं अपने आप को कि मैं भगवान हूं, तो अपनी लीला के आनंद के लिए करते हैं। और हम लोग जो भगवान को भूले हुए हैं वह है अविद्या के कारण है। दोनों में बहुत अंतर हो गया। अब बताइए कि यह कथा में जो सुनेंगे, क्या इस अर्थ पे विचार करके प्रसन्नता नहीं होगी? आप लोग कभी ऐसा नहीं लगता मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, कर्ण रसायन तो लग रहा है लेकिन हृदय तक पहुंच नहीं रही है, लीक हो जाती है, ऐसा थोड़ा होता है? कभी आपको अच्छा ऐसा नहीं लगा? अच्छा, अगर इधर नहीं समझ में आ रहा तो ये बताइए, भौतिक रूप से कोई व्यक्ति कुछ बुरा बोल दिया है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, बुरा थोड़ा सा एक दो लाइन होने से हो जाता है, और उसी पे अर्थ पे बार बार मनन कर करके कपूर की तरह घिस घिस के व्यक्ति रोता रहता है कि नहीं, दुखी होता रहता है कि नहीं? मैं व्यतिरेक में बोल रहा हूँ, नेगेटिव में। लेकिन कृष्ण कथा के आप विचार करें, और ऐसा शुरुआत में लगता है कि नहीं हो रहा, लेकिन आप सुनते रही, फिर धीरे धीरे हृदय में उन बातों पे मनन होने लगता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब बातें हैं। तो ये हो गई हमारे को जीवन मतलब खुश करने वाली होती हैं। अब कह रहे क्या और क्या फायदा है? तो कह रहे तद जोशनाद, इसमें लगने से आशु, आशु दिख रहा है, जोशनाद प्लस आशु। आशु मतलब क्या होता है? आशु कवि प्रभु, आशु का मतलब क्या होता है? वेरी फास्ट, वेरी गुड, बहुत जल्दी। अपवर्ग, पवर्ग मतलब जन्म मृत्यु का चक्र, और अपवर्ग मतलब मुक्ति, और वर्तम का मतलब होता है रास्ता, यानी कि मुक्ति का मार्ग खुल गया है।
तुरंत मतलब ये सब तो अच्छा लगना तो शुरू हुआ ही, उसको उसको अर्थ पे विचार कर रहा है, सब अच्छा लगा है, लेकिन साथ ही साथ जो उसकी मुक्ति का मार्ग है वो खुल गया। और फिर क्या कह रहे हैं? श्रद्धा, ऐसे सत्संग में व्यक्ति को श्रद्धा होती है। अब जरा लिंक कीजिए, श्रद्धा का अर्थ क्या है? अब अर्थ पूछ रहा हूँ, श्रद्धा का अर्थ क्या है? भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि, विश्वास। और अब पहले लाइन में देख लीजिए इसका अर्थ क्या है? जब कर्ण रसायन लग रहा है, हृत रसायन लग रहा है, तो रुचि नहीं क्लियर हो रही है, बताइए। बहुत अच्छा श्लोक है ये। जब आपके कानों को अच्छा लग रहा है और हृदय को अच्छा लग रहा है, तो क्या ये बताइए कि यह रुचि का सिम्टम है कि नहीं? मैं निष्ठा के बाद वाली रुचि की बात नहीं कर रहा हूं, एक हल्का सा टेस्ट कि हमें कृष्ण कथा अच्छी लगी। भाई ये भी समझाया गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जब पहली बार सुने होंगे तो वह भी बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे एग्जाम्पल था, परम पूज्य कौन से महाराज, भक्त जयद्वित महाराज, अमेरिका के किसी मेला था, वहां पे वो खड़े थे क्वेश्चन आंसर बूथ के ऊपर, और एक एक वेल के साइज की एक माता जी आई। वहां की माता जी लोग बहुत मोटी होती है, ऐसे इंडिया में नहीं देखी जाती है, वो स्पीचीज वहीं पे है। आप समझ पा रहे हैं? एकदम एकदम वेल जैसी, बहुत मोटी मोटी, हाँ, मतलब बहुत ही मोटी होती है, ऐसे ऐसे करके चलती है, बिल्कुल ऐसे करके। तो उनको महाराज बोले, यू आर नॉट द बॉडी, आप ही शरीर नहीं हो। तो बोलिए, दैट्स अ रिलीफ। उसे कान में गई तो ना बात कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना? तो हम खाली बात कर रहे थे कि रुचि का बीज भक्तों के संग से प्राप्त हो जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, क्या क्या जो भी कुछ बात है, भगवान कृष्ण है, गोलोक धाम। मुझे याद है कि मेरे एक रिश्तेदार बोले, बस गोलोक पहुंच जाए किसी तरह से। मैं कैसे फ्री में पहुंच जाएंगे बिना भजन किए? लेकिन जब गोलोक का वर्णन सुनता है व्यक्ति तो अच्छा इच्छा तो करती है ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि श्रद्धा कैसे आ रही है, आपको लोग से दिख रहा है, लिंक कर पा रहे हैं। कथा सुनना शुरू किया, बिना योजना के भी कथा सुनना शुरू कर दिया, फिर भी उसको रुचि आ जाएगी। उसके बाद फिर रतिर भक्तिर अनुक्रमशते, रति का मतलब है यही कथा सुनते सुनते रति अर्थात भाव भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति मतलब प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, और अनुक्रम का मतलब एक के बाद एक के बाद एक। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कथा कब बंद करनी होती है। हाँ, ये अच्छा उत्तर है, जब तक हम बेहोश ना हो जाए। तो ये तो खैर अलग उत्तर है, लेकिन वैसे उत्तर ये है कि कभी बंद नहीं करना होता। ठीक है, ये बहुत अच्छा श्लोक पे है, इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि हम वापस उस पॉइंट पे आते हैं जिससे उसको लिंक बना करके मैंने श्लोक बोला था कि कोई व्यक्ति भक्ति क्यों छोड़ देता है? श्रद्धा की कमी। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, श्रद्धा कैसे आती है? भक्त संग में आकर के कथा श्रवण करने से। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छा, जो श्रद्धा का कारण है वही श्रद्धा के बढ़ने का भी कारण है। जिस प्रकार से आप करते रहें और आप भक्ति में बने रहेंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई थी, बड़ा अच्छा सा फीलिंग आई थी जब मैं महाराज का प्रवचन सुन रहा था। तो मैं जस्ट कृष्ण बलराम की ओर देखा, फिर मैं सोच रहा था कि देखो ये देख रहे हैं कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आई मीन इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग, यू नो। एकदम भाव आ रहा था कि ये तो ये सामने ही बैठे देख रहे हैं कि इनकी मतलब गुणगान चल रहा है, कोई मजाक भी चल रहा होगा, वही बांध दिए गए हैं, कुछ भी है। क्या आपको अपने बारे में कोई गुणगान कहीं कर रहा, आपको अच्छा नहीं लगता है? और मान लो पब्लिक में कोई बोल रहा, भाई ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन पुरुष हैं, भाई ये हैं वो हैं, तो आपके अंदर होता है ना कि भाई बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छी बात है। ये भगवान में भी इसी प्रकार का गुण है। खुद ही बोल रहे हैं ना कि ना हम तिष्ठमि वैकुंठे इत्यादि। ठीक है, हाँ हाँ, है यहाँ पे। अच्छा, अब ये आपने पॉजिटिव सुन लिया। पॉजिटिव मतलब क्या करना है? भक्तों का संग करना है, और क्या नहीं करना है वे देख लीजिए। बारंबार बारंबार वस्तुतः चतुश्लोकी भागवत में भी बोलेंगे, यही जिज्ञासा करनी है, कैसे भक्ति में प्रगति कर सकता हूं और कैसे अपराधों से बच सकता हूं। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि भक्ति अनंत रूप से शक्तिशाली है। अपराध से बचें तो एकदम फास्ट ट्रैक पे हैं, लाइक यमुना एक्सप्रेस वे। और अगर अपराध कर रहे हैं तो अपने स्पीड ब्रेकर हम स्वयं निर्माण कर रहे हैं, बहुत और बड़े वाले। तो इस प्रकार से जो भक्त संघ के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, वो असत संघ के द्वारा नीचे भी गिरते हैं। तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। और अद्भुत बात है कि महाप्रभु केवल एक ही बात बोल रहे हैं, ओनली वन इंस्ट्रक्शन
फॉर वैष्णवस। तो इसको तो आप जम के गाया जाएगा। असत्संग त्यागे वैष्णवाचार, संग त्यागे वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। असत्संग त्यागे वैष्णवाचार, असत्संग त्यागे वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। वैष्णवों को सामान्य लोगों की संगति से हमेशा बचना चाहिए। सामान्य लोग बुरी तरह से भौतिकता में, विशेषतया स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। वैष्णवों को उन लोगों की भी संगति से बचना चाहिए जो कृष्ण भक्त नहीं है। असत्संग त्याग ए वैष्णव, यही वैष्णवाचरण है। गलत लोगों का संग त्यागना ये वैष्णव का आचरण है। और हम फिर आपको याद दिला रहे हैं कि देखिए, कनिष्ठ तो बेचारा वैसे ही हालत उसकी खराब है, कोमल श्रद्धा। मध्यम अधिकारी भी अगर गलत लोगों का संग करेंगे तो वह नीचे गिर सकते हैं। उत्तम अधिकारी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग उत्तम अधिकारी नहीं हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? जस्ट इन पूर्ण, हाँ, पूर्ण विश्वास है कि उत्तम अधिकारी नहीं है। अच्छा, कनिष्ठ है उसमें भी डाउट है कि कनिष्ठ है कि नहीं है। और ये केवल पुरुषों पे घटित नहीं हो रहा है। यहाँ लिखा है वैष्णव केवल पुरुष ही होते हैं, वो स्त्रियों पे भी कहेंगे। स्त्री संगी लिखा है तो स्त्रियों पे कैसे घटित होगा? जो इस प्रकार के स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंसा हुआ व्यक्ति, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, वो असत्संग है। कुछ समझ में आ रहा है? अब थोड़ा विनोद के लिए हम आपको उसकी एक दूसरी व्याख्या भी सुनाएंगे। ये जो सहजिया लोग होते हैं वो क्या इसकी व्याख्या करते हैं, देखिए। कौन असत्संग है? कहते हैं स्त्री संगी एक, जिसके पास केवल एक स्त्री है वह असत्संग है। और वाकई कन्विंस है वो कन्विंस है कि जिसके पास केवल एक स्त्री है वह है। देखो लिखा है स्त्री संगी एक असाधु, वही असाधु है जिसके पास केवल एक स्त्री है, इसलिए बहुत स्त्रियां रखते हो। कितना देखिए अज्ञान है, और घोर अज्ञान, और लोग विश्वास भी कर लेते हैं। तो खैर ये व्याख्या नहीं है, स्त्री संगी एक असाधु। अब आप बताइए कि क्या इससे सारे गृहस्थ असत्संगी होगा कि नहीं? नहीं। महाप्रभु के प्राय जितने भी पार्षद थे तो वो तो गृहस्थ आश्रम में थे, ब्रह्मचारी तो बहुत ही कम थे, सन्यासी भी बहुत कम थे। तो क्या ये गृहस्थों के लिए बोल रहे हैं? इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बताइए कि संगी का अर्थ क्या समझे थे आप? भगवत संगी संगत से मैं बताया था ना, संगी का मतलब क्या था बताइए? आसक्ति। यस, तो भले ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, लेकिन पत्नी की, बच्चे की और पति की, सबकी आसक्ति किसमें है? भगवान कृष्ण में। कुछ लोग का स्वभाव होता है कि गृहस्थ में रहना चाहते हैं, प्राय लोगों का ऐसे स्वभाव होता है, वो भी ठीक मान सकते हैं। लेकिन आप आसक्ति कहाँ कल्टीवेट है? आसक्ति का मतलब समझ रहे हैं? मन कहाँ जा रहा है, किसकी सेवा करना चाहते हैं, ये कहने का विषय। और उसका प्रैक्टिकल बात है कि व्यक्ति किस प्रकार की बातें करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। और कृष्ण अभक्त आर का मतलब हुआ जो मायावादी हैं, जो भगवान के भक्त नहीं, भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं, ऐसे लोगों का संग। तब आप कहेंगे बोलिए प्रीचिंग किसको करें? भाई हम जिसको प्रीचिंग करते हैं वो स्त्री संगी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, हमको संग देना है लेकिन लेना नहीं है। आप प्रसाद दे दो, लेकिन प्रसाद उनके हाथ में बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलेंगे ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर में जा रहे हैं और बस खाना खाना जो भी उसने दिया, मतलब यजमान का आटा यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, ऐसे नहीं दबा दबा खा रहे हैं, हम प्रभावित हो जाएंगे। और कभी कभी लोग केवल इसलिए भी जाते हैं कि वहाँ खाने को बहुत तरमाल मिलेगा, तरमाल समझना बहुत बढ़िया खाने को मिलेगा, केवल इसलिए जाते हैं। प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे, या कुछ कुछ कृष्ण कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, केवल इसलिए कि खाने को अच्छा मिलेगा। ये सब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, तो फिर फंसेंगे व्यक्ति। समझ रहे बात? अच्छा, इसमें एक और दिक्कत क्या है कि महाप्रभु ये क्यों बोल रहे हैं कि असत्संग त्याग? यही बोलते सत्संग करो। क्योंकि देखिए जो चीज हमको बहुत पसंद है वो छोड़ना मुश्किल होता है। छोटा सा इस पे भक्ति विज्ञान महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे कि विभीषण, रावण और कुंभकर्ण तीनों ब्रह्मा जी की उपासना की, पता है ना बात? तो रावण ने क्या मांगा था, भूल रहा हूं मैं।
इंदिरा ने कुछ हाँ मतलब बोला था, शक्ति मांगी, उसे कहा अपना जगह तथास्तु। कुंभकर्ण कुछ बोलने वाला था, उससे पहले बोल दिया मुझे नींद चाहिए, तो कहा ठीक है तथास्तु, सोता रहे तो बढ़िया से। और विभीषण ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम की भक्ति चाहिए, तो उन्होंने कहा तथास्तु। लेकिन विभीषण संग एक दिक्कत क्या थी, अपने भाई रावण में आसक्त थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, तो रावण का संग प्राप्त नहीं छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो फिर भगवान ने व्यवस्था की कि उसी संग ने लात मारी, आपको पता है ना, रावण लात मारे तब भगवान श्री राम की शरण में आए। और आप सब लोग जान सकते हैं या जानते होंगे कि देखिए भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कुछ आसक्तियां हैं जिसको हम त्यागना नहीं चाहते। हो सकता है वो प्रजल्प की आसक्ति हो, या वट एवर अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह इत्यादि इत्यादि, जो कुछ भी है, और वह व्यक्ति को खींचती है भक्ति में नीचे। तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। देखिए जनसंगस्य लौल्यम च, ये जनसंग से व्यक्ति की भक्ति डाउन होती है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं संग त्याग, और संग त्याग से भक्ति बढ़ती है। तो दोनों जगह मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उपदेशामृत में 2 जगह श्लोक में बोल रहे हैं कि जनसंग, लोगों का संग करने से, भौतिकतावादी लोगों का संग करने से व्यक्ति की भक्ति डाउन होती है, और उनका त्याग करने से भक्ति बढ़ती है। तो संग का इतना प्रभाव है कि दोनों जगह रखा गया है। भक्ति को बढ़ाने का कार्य क्या करता है? असत्संग त्याग, और नीचे लाने का क्या काम क्या करता है? संग, असत्संग। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। इससे आपने महसूस किया कि जब हमारी कुछ भौतिक आसक्ति होती है, हमारा बुद्धि बोलती है नहीं ये सही तो नहीं है, फिर भी मन कहता है नहीं, अब इतनी जल्दी कैसे छोड़ दोगे, थोड़ा समय और इज इट नॉट, यू कैन मेंटेन इट फॉर सम मोर टाइम। मैं ये नहीं पूछ रहा किसकी क्या आसक्ति है, लेकिन इट्स वेरी सटल। एक सिंपल सी बात कि कृष्ण की भक्ति के लिए जो अच्छा है उसको स्वीकार करना, और जो अच्छा नहीं है उसको अस्वीकार करना, यही तो शरणागति है ना। मैं आपको डिप्रेस नहीं कर रहा, I'm just trying to make you reflect. All of us should reflect, क्योंकि भक्ति बहुत तीव्र है और भक्ति से बहुत तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं, बट वो जो ग्रहण करने वाली बात तो हम कर भी लेते हैं, लेकिन जो त्यागने वाली बात है उसको थोड़ा सा समय लगता है, बिकॉज उसकी आसक्ति है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, सबकी अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अच्छे भक्त हम संग में रहेंगे तो अपनी इन भौतिक आसक्तियों पे व्यक्ति को घृणा होती है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों फंसा उसमें, देखो वो भक्त कितने अच्छे से भक्ति कर रहा है, लेट मी ऑल्सो बिकम लाइक दैट। इससे पहले जब आ ही रही बात तो मैं एक पॉइंट बोल देना चाह रहा हूँ कि हम में से सब लोग जूम में आके जब करते हैं, आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जो लोग वीडियो ऑफ करके जब करते हैं वो आते क्यों हैं? आप में से कोई बता सकते हैं कि आते क्यों हैं? देखने के लिए आते हैं, संग लेने के लिए आते हैं। यानी वह यह तो अनुभव करते हैं कि जो लोग जूम में जब कर रहे हैं बैठ करके देख अच्छे से देखे तो उससे हमको फायदा हो रहा है, लेकिन वो खुद जब करके दूसरों को फायदा नहीं देना चाहते। व्हाट काइंड ऑफ दिस एटीट्यूड इज दैट? इट्स काइंड ऑफ सेल्फिश, इज नॉट। हम लेना चाह रहे हैं लेकिन देना नहीं चाह रहे। एक बात, दूसरा बात, आज बड़ी सुंदर घटना हुई। एक माता जी मेरे को मैसेज करी कि प्रभु जी वृंदावन में आना है, तो हमको रूम नहीं मिल रहा, व्यवस्था कर सकते हैं? तो मैं उनको मैसेज किया, माता जी मैं भूल गया हूँ कि आप हो कौन, मैं रियली भूल गया था, नाम आ रहा था उसमें, तो मैं भूल गया हूँ कि आप हो कौन। कम से कम 1 महीने से वो जूम पे जब पे नहीं आ रहे, और रियली मुझे 1 घंटे के बाद याद आया कि ये हैं कौन। ऐसा तो ना सबके नाम याद रखूंगा मैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी कि बेसिकली यू आर आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। इट्स वेरी स्ट्राइकिंग फॉर मी। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जैसे जिन लोगों को लोग, मैं आपको वीडियो ऑन करने के लिए प्रेरणा देने के लिए ही बोल रहा हूँ, वो डिप्लोमेसी नहीं कर रहा हूँ, कि अगर हम किसी भक्त को देखते हैं केवल चेहरे से मालूम चल जाता है भक्त बीमार तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि सभी भक्तों की एक प्रकार की फैमिली की भावना आ जाती है। अब मेरे को लगता है, आप ही लोग लगता है, यहाँ तक कि कभी कभी मैं पूरा उत्साह से क्लास दे रहा हूँ, पता नहीं किसी को भ्रम हो जाता है, यार थके हुए लग रहे हो, बीमार हो क्या, है ना, कुछ भी नहीं तो भी लोग सोचते हैं। आप समझ रहे हैं दैट दर्शन वाली बात? ये संग बहुत जरूरी, नहीं तो अन्य लोग का, कितने लोग हम तो संग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनके प्रति आसक्ति हो जाते हैं। ये देखने से आसक्ति होती है, ये समझ लीजिएगा, देखने से आसक्ति होती है। परिवार में कोई अपने बच्चों को देखे नहीं तो आसक्ति होती है कुछ? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे अपने माता पिता से बचपन से दूर चले जाते हैं तो माता अपने असली माता पिता के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं होती? जानते होंगे आप ऐसा?
मुझे पता नहीं, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा था, मुझे पता नहीं। समझ रहे हैं बात? क्योंकि अगर हम भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का संग नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं, कहीं अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, फिर दिक्कत आई। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे मालूम चलेगा वो व्यक्ति स्त्री संगाति में आसक्त है? बस उसके सामने गीता खोल लीजिए। कृष्णानंद प्रभु बोल रहे थे, कोई मान लो भक्त भी है और प्रजल्प करने आया मेरे रूम में, तो उनसे बोलते चलो हम लोग ऐसा करते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है ऑल आउट होता है, ऐसे करके भाग जाते हैं, नहीं नहीं अभी हमारा टाइम नहीं। इट इज नॉट ईजी। और ये आप देख लीजिएगा, आप, मैं इसीलिए बड़ा प्रसन्न होता हूँ भक्तों को देख करके, जो लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि कथा सुनने के लिए बैठा है व्यक्ति, तो बहुत बड़ी तपस्या होती है। भक्तों के लिए, लोगों की बात छोड़ दीजिए, भक्तों के लिए तपस्या की बैठ करके चर्चा करी जाए, डिस्कशन किया जाए। दिस इज वेरी वेरी। तो आपने 2 श्लोक देखे ना, भक्त संग में आने से क्या मिलेगा बताओ? हृतकर्ण रसायन कथा, श्रद्धा, रति और प्रेम भक्ति। और यहाँ पे जिसकी केवल एक ही स्त्री है उसका संग नहीं, जो स्त्री संगी है उसका संग करने से या अभक्तों का संग करने से हमारी भक्ति डाउन होगी। मेरा एक अद्भुत अनुभव है, मायावादी से तुम कभी सुनते नहीं। एक भक्त एक वैष्णव संप्रदाय का डिस्टर्ब्ड कंक्लूजन बता रहे थे। मैं नाम नहीं रख सकता हूँ, लेकिन वो बताने का इनका क्या गोल ऑफ लाइफ है। मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, मुझे सुन लीजिए मैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि वो भगवान श्री राम के अंदर मिल करके राम बन करके एंजॉय करना चाहते हैं। आई मीन दैट द होल थॉट वाज सो पॉइजनस। उसका डिस्कशन करने की भी मन नहीं कर रहा। मैं क्षमा कीजिए, मैं बोलना पड़ रहा है यहाँ पे खाली क्लास देने के लिए। कभी नहीं सुनना चाहिए इस तरह की बात। मायावादियों की जो बातें होती है तो कभी नहीं सुनना चाहिए। अभक्त मतलब मायावादी, जो भगवान के स्वरूप पे विश्वास नहीं करते, ऐसे कभी नहीं सुनना चाहिए। उससे भक्ति हमारी डाउन हो जाती है। अच्छा चलिए, कुछ बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, ठीक है बोलता है, कभी आपने देखा है कुछ लोगों की बात बहुत लगती है वही बात, और कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? चेतना तो है, लेकिन मैं कुछ शब्द सिंपल सुनना चाहता हूँ। यस, उसकी उस बात पे श्रद्धा कितनी है, कितने विश्वास के संग बोल रहा है। आप देखें कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग की ऐसी एनर्जी होती है कि लगता है अरे बिल्कुल सही है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे भगवान कृष्ण ही कहाँ जाएंगे दूर, बेचारे मासूम से हमारे कृष्ण भगवान कभी चोरी नहीं करते। मक्खन जो चोरी करे, कभी मणि नहीं चोरी किए। क्या नाम था, श्यामंतक मणि, सत्यजित इतना कन्विंस होके बोल रहा था, नहीं ये कृष्ण नहीं बोला था, ये मणि मेरे को दे दो, यही मेरे बेटे को मारा है, इसने मणि ली है। तो सब जगह बात फैल गई, यहाँ तक कि बलराम जी भी कह रहे हाँ भाई मक्खन तो चोरी करता था, हो सकता है मणि चुरा लियो पत्नी के लिए, क्या बोला जाए। ये सब बातें बहुत डेंजरस है। जो व्यक्ति का ये विश्वास है कि भगवान निराकार है, उससे आप सुनना शुरू कर देना तो वो श्रद्धा ट्रांसप्लांट होगी। इससे पहले हम आगे जाए, सुन लीजिए फिर से। जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, हियर इट वेरी क्लियरली, उसकी किसी ना किसी वस्तु पे श्रद्धा है। और बस उससे अगर आप सुनेंगे तो श्रद्धा कान के द्वारा आपके हृदय में ट्रांसप्लांट हो जाएगी। ये तो पहले मैं सचिदानंद द्वारा से सुना था, फिर मुझे बाकी बातें विश्वास है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं जानबूझ के कल, प्रॉपर डिसाइपल है, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, एनी माता जी हैं, बहुत वृद्ध माता जी है। तो मुझसे पूछा, मैं कल जा रहा था, नहीं नहीं, तो मैंने जानबूझ के पूछा, माता जी आप तो, अब तो आप वृद्ध हो गई हैं और आप अकेले रह रही हो, आप कभी सोचती नहीं कि आपका ध्यान कौन रखेगा? कहती नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं चाहती भी नहीं। आई जस्ट पर्पसफुली आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम हर। समझ गया मैं क्यों पूछा? कहते ना, ना मुझे, ना तो मुझे जरूरत है और ना मैं चाहती भी नहीं। कहते मैं बीच में बीमार पड़ गई थी, भक्त लोग आके मदद कर ही देते हैं, कोई कौन सी बड़ी बात। मेक सेंस? क्योंकि यही व्यक्ति को भय भय रहता है कि हमारा बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, यदि भी आश्रम को ज्वाइन करता है तो भी। मैं खाली बोल रहा हूं कि श्रद्धा व्यक्ति की हिल सकती ऐसे लोगों से संग करके। मेक सेंस? हमारे एक भक्त हैं, मुझे काफी इंटरेस्टिंग याद आ रही है। जीएलए में थे, ऐसे हॉल था, थोड़ा बड़ा हॉल, तो वहां प्रचार हम लोग करने जाते थे। वो भक्त बन गए, 4 माला जप कर रहे थे, सब मांस वास छोड़ दिए थे। दरवाजे से एंटर कर रहे थे, क्लास शुरू हो गई तो उनका पुराना असत्संगी व्यक्ति आ गया, कह रहे कहाँ बाबा को सुनने जा रहा है, चल।
होटल में कुछ खाने चलते हैं, कहते हैं नहीं हमने सब छोड़ दिया, भगवान की भक्ति देख रहे हैं, भक्ति करने जा रहा हूँ। कितना माया प्रबल है, ठीक है। तो अगर नियमित रूप से श्रवण कीर्तन को व्यक्ति करता है, नॉट एज अ साइड बिजनेस बट एज समथिंग विच विल सेव हिज लाइफ। लाइफ बोट समझते हैं, तैरना ना आता हो और समुद्र में गिर गए हैं, तब लाइफ बोट को कैसे पकड़ेंगे? लाइफ बोट नहीं, लाइफ बोट नहीं, क्या बोलते हैं वो, जो लाइफ जैकेट भी होता है, नहीं एक और होता है वो जो ट्यूब जैसा होता है ट्यूब जैसा। तो भक्तों का संग ऐसे मान के चलिए कि ट्यूब जैसा, नहीं तो उसको छोड़ दिया तो फिर शार्क घूम रही बहुत सारी। क्या आप में से कभी किसी को ऐसा अच्छा संग प्राप्त नहीं हुआ जिसने आपकी श्रद्धा को हिलाया हो कभी? मैं कैसे ऐसी बात बोलूं, मान लो कोई ये बोल दे कि भाई शिव कृष्ण दास जी गौशाला में पैसा खाते हैं, और जहां उसे 2-4 बार आपने आपने सुन लिया, आप क्लास में बैठ नहीं पाओगे, ये इतना डेंजरस। जबकि मैं केवल प्रसाद खाता हूँ पैसा कभी नहीं खाता, क्योंकि पैसा, वो भी गाय का पैसा तो कभी भी नहीं। अब समझ रहे हैं, ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि भाई अपने टीचर के ही बारे में कोई नेगेटिव बोले तो भाई वहां से तुरंत हट जाइए, क्योंकि टीचर का तो कुछ नहीं होगा। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके गुरु महाराज और किसी के पर लोग बर्बाद कर देते हैं जीवन भक्तों का, खुद को दायित्व नहीं लेंगे। और ये प्रभुपाद जी, आज प्रभुपाद से सुन रहा कि जो दीक्षा गुरु हैं उन्हीं की बात को शिक्षा गुरु को बोलना चाहिए, कुछ और नहीं बोलना चालू कर देना चाहिए। तो और कुछ बोल रहा है शिक्षा गुरु, तो वो रास्कल नंबर 1 है। प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं, रास्कल नंबर 1 इज नॉट शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु नहीं है, अब शिक्षा गुरु करे क्या जब करने की जरूरत है तुमको, ये है वो है फलाना दिपाना है, तुम्हारे गुरु जी क्या जानते हैं, हम बताएंगे। और ऐसी बात बोल रहा है तो भाई दूर से टाटा कर देना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा होता है, हमने होते हुए देखा है और ये होगा भी। समझ रहे बात? इससे पहले मैं और आगे जाऊं, इतनी इतनी बातें श्रद्धा के ऊपर है। गुरु महाराज में कह रहे थे कि देखिए, अमेरिका में एक जाइंट सिकोया ट्री होता है, बहुत लंबा उगता है, ऊंचा उगता है, और उतना बड़ा और विशाल होने में उसको हजारों साल लगते हैं, और काटने में 1 घंटे में पूरा काट देगा। तो भगवान पे श्रद्धा व्यक्ति बड़े इंच इंच करके, ना बड़ा तेरे को इंच इंच करके पाला, ऐसे करके फिर बड़ी मुश्किल से वो भक्ति में लेके आते हैं, और लोग उनको भ्रमित करते हैं। यहाँ तो कभी कभी भक्त भी भ्रमित कर देते हैं, अरे इस्कॉन में तुम्हें करने की क्या, इस्कॉन में भक्ति करने का क्या, राग भक्ति तो होती नहीं, ये है वो गाना, व्यक्ति पूरा बह के कहीं और चला जाता है। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें, थोड़ा अपना भी विवेक रखें कि किन लोगों का हमें संग हम कर रहे हैं, उससे हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो सकती है, और भक्ति छूट गई तो बताइए फिर क्या, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं ऐसा बातें बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल भक्ति के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास 15 मिनट है, तो ये वाला श्लोक भी देख ही लेते हैं। अब यह श्लोक सीधे सीधे कपिल देव ने अपनी माँ को ही बताया है, और बार बार यहाँ पे स्त्रियों की निंदा नहीं की जा रही है, स्त्री संज्ञों की निंदा की जा रही है। अगर स्त्रियों की निंदा करनी होती तो भगवान ये क्यों बोलते कि स्त्री वैश्य सता शूद्र स्तेपि यान्ति पराम गति। कई बार हम बोल चुके हैं, भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को सेवा के द्वारा कंट्रोल में ले लेती, कंट्रोल मतलब प्रेम से उसके नियंत्रण में आता है, ऐसे भक्त सेवा करके मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। तो यह स्त्रियों की निंदा नहीं हो रही है, स्त्रियों में आसक्त अर्थात भोग में आसक्त विषयी व्यक्तियों की निंदा हो रही है। निंदा नहीं मतलब निंदा ही कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, गलत उनको भर्सना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। सत्यम शौचम दया मौनम, सत्यं शौचं दया मौनम् बुद्धिर्हि श्रीयशः क्षमा, बुद्धिर्हि श्रियः शमोदमो भगश्चेति, शमोदमो भगश्चेति यत्संगाद् याति संशयम्, यत्संगाद् याति संशयम् तेष्वशान्तेषु मूढेषु, तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मा स्वसाधुषु, खण्डितात्मा स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् चोच्येषु, संगम न कुर्यात् चोचेषु योषित क्रीडा मृगेषु च, योषित क्रीडा मृगेषु च न तथास्य भवेन्मोहो, न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्य प्रसंगतः, बन्धश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद् यथा पुंसो, योषित संगाद् यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः, यथा तत्संगी संगतः। संसारी लोगों की संगति से मनुष्य सत्य, शौच मतलब पवित्रता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, तपस्या, यश, क्षमा, मन का संयम, इंद्रिय निग्रह,
ऐश्वर्य तथा समस्त अवसरों से विहीन हो जाता है। अब ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। पिछले वाले में क्या बोला, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, और उससे पहले हम क्या समझ चुके कि सब भक्त में सारे सद्गुण आ जाते हैं भक्ति करके। तो अब भक्ति के जो सद्गुण आए वो नष्ट कैसे हो जाएंगे ये भी समझना होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली का हम उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग करने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि करंट नहीं लग जाए। ऐसा नहीं कि पूरा हाथ पानी में डाल करके फिर आराम से आप उसको जो है टच कर रहे हैं। ध्यान देते हैं कि करंट नहीं लगे, दोनों चीज का ध्यान रखते हैं ना जी। यानी कि हर प्रकार का सद्गुण का नाश करने वाला है दुसंग। अजामिल के अलावा कोई उदाहरण देने की जरूरत है? अच्छे ब्राह्मण परिवार में था, सब कुछ था, सब कुछ नष्ट हो गया, एक भी बात नहीं बची। ठीक, मनुष्य को कभी भी ऐसे निरे मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और जो स्त्रियों के हाथ का पशु के समान खिलौना बना हुआ हो। और ये किसको बोल रहे हैं शिक्षा? माता देवहूति को ही बोल रहा है। ये ब्रह्मचारी क्लास दे रहे हैं, मान लो कुछ भी कह लीजिए, कहेंगे ब्रह्मचारी क्लास है, लेकिन दे रहे हैं माता जी को। क्योंकि देखिए, हम ना तो माता जी हैं ना हम प्रभु जी हैं, हम मूढ़ जी हैं। बेवकूफ लोग हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो जगत में फंसे हुए हैं। इस उपाधि से मुक्त होकर के हमें भगवान के पास जाना है, तो जितना हो सके ऐसी क्रियाओं से हमें दूर रहना है जो हमारे से ज्ञान को बढ़ाए। ये कोई कठोर बात नहीं बोल रहे हैं भाई। बुखार है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी बातों से हम दूर रहेंगे जो हमारे बुखार को बढ़ाए। मेरे को हल्का सा गले में खिचखिच है तो अब मट्ठा पसंद होने के बाद भी मट्ठे से हम बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं मट्ठा नहीं पियेंगे। इतना विवेक सबको होता है कि नहीं होता है? ये शरीर बीमारी है कि नहीं बताइए? अविद्या रूपी रोग का लक्षण है कि नहीं? तब ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं जिससे हमारा ये रोग और बढ़ जाए? मेक सेंस? और स्त्रियों के हाथ तक पशु के समान खिलौना समझ रहे हैं, जैसे आपने देखा है बंदर को नाचते हुए। अब इससे पहले हमने थोड़ा तो विनोद करेंगे। हम हमारे प्रभु जी बता रहे थे, दामोदर प्रभु भागवतम क्लास में, कोई कर्मी व्यक्ति रहा होगा, ट्रेन में बैठा हो तो पत्नी कहती है वो चिप्स लेके आओ, चिप्स लेके आया। फिर कहता है चाय लेके आओ, तो चाय ले आया। फिर उन्होंने कहा समोसा ले आओ, तो समोसा ले आया। फिर पानी ले आओ, पानी भी ले आया। फिर वो खींच गया, क्या समझा, मैं तेरा नौकर हूँ? कहता हाँ। उसका भी और उसकी मतलब क्या साली बोलते हैं उसकी, मतलब बहन, पत्नी की बहन, वो दोनों डिमांड कर रही थी, ये कर लो वो कर लो। बहुत सुंदर बात भक्त बोल रहे थे कि देखिए, हमारी इंद्रियां और ये काम क्रोध इत्यादि ये दस्यु के समान है। दस्यु समझ रहे हैं? डाकू, डकैत, शत्रु नहीं डकैत। और हमारे पास जो मानव जीवन रूपी धन है, सॉरी मानव जीवन रूपी समय रूपी धन है, उसको ये छीनने वाली है। समझ रहे हैं इस बात को? इस समय का उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं, लेकिन काम क्रोध आदि के वश में हो गए, इंद्रियों के वश में हो गए, तो वह समय तो भगवान की सेवा में नहीं लगाना। मानो आप, भगवान न करे कभी हो, आप यहाँ बैठे हो तो कुछ इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर बैठे हैं ना। फिर टीवी देख सकते थे, यूट्यूब देख सकते थे, कुछ मैं आईडी नहीं दे रहा हूँ, जस्ट इट इज क्वाइट पॉसिबल है कि नहीं, कुछ छोड़ रहे हैं माया का, तब तो भगवान का भजन कर रहे हैं। इतना स्ट्राइकिंग बात है नहीं? तो ऐसे लोगों में अगर हम आसक्त हो जाते हैं तो हम भी इसी प्रकार से भक्ति को छोड़ करके उसको प्राथमिकता देंगे। ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है आईटी में। एक मेरा मित्र था, नाम तो मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा डिवोटी, बहुत अच्छा स्वभाव और जप करने वाला, लेकिन एक लड़के से दोस्ती हो गई उसकी, पूरा तबाह। एटलीस्ट आप पता नहीं भक्ति कर रहा है कि नहीं, पूरा तबाह हो गया भक्ति में। तबाह शब्द इसको, कुछ भी भक्ति करना उसको अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में दोष बुद्धि हो गई, बताइए उसकी, कि गलत लिखा हुआ है या ऐसी बातें कैसी लिखी हुई हैं इसमें। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। और ये कोई कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एक बार नहीं बहुत बार हुआ। तो जो भी व्यक्ति भक्ति से गिर रहा है तो मेन कारण क्या है? असत्संग। मैं, जो लोग प्रीचिंग भी कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना होगा कि आप कितना लोड ले सकते हो। कुछ लोग केवल नेगेटिविटी बताना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो उससे हमारा चित्त दूषित हो जाता है। आपने ऐसा अनुभव किया है? तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप, इफ यू कांट हेल्प, तो भाई हम हाथ खड़े कर दीजिए, आप और किसी सीनियर भक्त से काउंसलिंग ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। whenever we are talking interacting, you see your potential। आप समझ रहे हैं? वैसे आप तो डॉक्टर है ही ना, आप लोग आपको देख लेते हैं ये केस हमसे सॉल्व नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, भाई तू पीजीआई पीजीआई चला जा, पीजीआई चला जा। हम नहीं कर सकते इसको।
अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि दूसरे को बचाने के चक्कर में हम ही फंस जाए। यानी कि अगर स्त्री के हाथ खिलौना बनने का मतलब समझ रहे हैं, भक्ति से कोई मतलब नहीं और केवल भोगमय जीवन व्यक्ति बिता रहा है, इस प्रकार के व्यक्तियों का संग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। अन्य किसी वस्तु से आसक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न मोह तथा बंधन उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि स्त्री या स्त्रियों पर अत्यंत अनुरक्त रहने वाले पुरुषों की संगति करने से होता है। इसका अर्थ समझ पा रहे हैं? देखिए, गृहस्थ आश्रम में भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करने की अनुमति है। अब ये सब बातें व्यक्ति को बड़ी कठोर लगेंगी। ऐसा क्यों? यहां तक कि भक्त बोले दीक्षा ले लो, अब ये सब नियम कौन पूरा पालन कर सकता है? भक्त इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? पॉइंट इज दैट आपको लगता है कि मैं अपने लैपटॉप से आसक्त हूं? हाँ है। आसक्त का मतलब हाँ ध्यान रखता हूं, ऐसा यहाँ पे छोड़ के नहीं जाता कभी। लेकिन लैपटॉप मुझसे आसक्त है। ये सब माता जी लोग भी सुन लीजिए, प्रभु जी लोग भी सुन लीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कुछ लोग आरोप कर सकते हैं, और प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि हो सकता है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी अपने आश्रम की कुछ वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाए, लेकिन आसक्ति केवल एक तरफ से है। ग्रहण कर रहे हैं? आसक्ति केवल एक तरफ से, लेकिन अगर कोई इवन लाइक शादी भी करते हैं, पत्नी बच्चे जो भी कुछ भी, तो आसक्ति दोनों तरफ से होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं पति अगर सन्यास भी लेना चाहे तो पत्नी क्या कहती है, अरे भाई तुम्हारे छोटे बच्चे की शादी नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, इसको काटना बहुत मुश्किल है। मैं देखिए, ये केवल शास्त्र से नहीं बोल रहे हैं, तो आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे से तो आसक्ति है, बच्चे के बच्चे और नाती और पोते, उससे भी आसक्ति बनी रहती जाती है। आसक्ति कभी, वो तो मृत्यु ही आसक्ति को काटती है। पिछले जन्म की पत्नी आप जानते हैं, मेरी बहुत सुंदर पत्नी थी पिछले जन्म। अब पत्नी थी कि पति थी कौन जाना है उस जन्म, और कोई बहुत पुरानी घटना तो है नहीं। सन 80 की बात में, 80 में मरा हूंगा, मालूम है 80 या 79 में जब भी मरा हूंगा। अब पत्नी थी कि पति था, ये कौन जानता है। मैं या तो अपने लड़के में आसक्त था इसलिए शरीर मिल गया पुरुष का, या अपने पति में आसक्त रहा हूंगा तो इसलिए शरीर मिल गया होगा उस तरह का। कैन यू सी दैट? इस जीवन में हम लोग बहुत फैलते हैं, समझ रहे हैं? इस तरह के संबंधों के प्रति बहुत फैल रहे हैं, बहुत समर्पित हो रहे हैं, और इतना ही समर्पित पिछले जन्म में भी थे, इतनी आसक्ति पिछले जन्म में भी थी, और क्या परिणाम मिला। तो बेसिकली बात यह है, ये दोनों तरफ से देखिए, स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति। जितना अत्यधिक संग व्यक्ति करेगा उतना ही भावना बढ़ जाती है कि वह अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, और उस पर फिर क्या होगा? राग और द्वेष। ये लोग मेरे हैं, वो मेरे दूसरे हैं, ये सब दिमाग में फंस जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या करेगा आप जानते हो? थोड़ा कम बुद्धिमान है वो क्या करेगा वह भी जानते हैं आप। ठीक है, उसके लिए व्याख्या करने की जरूरत नहीं। तो समझ में आया सबसे आसक्ति कितनी होती है। जीवन में करना क्या है? भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करो। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से उद्धृत है। और आप लोग कहेंगे प्रभु जी इतनी सारी हेवी बातें क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं, हम कहां बोल रहे हैं कुछ। और भगवान किसको बोल रहे हैं? माता जी। इससे पहले हम थोड़ा सा आगे जाएं, बहुत अच्छा प्रसंग है, शब्द याद आ रहा है माता देवहूति का कपिल देव को कि असत इंद्रिय तर्शनाथ, अपने पति के संग मतलब एकदम उत्कृष्ट भोग प्राप्त करने के बाद भी उनका कंक्लूजन क्या रखा कि मैं थक गई हूं। असद इंद्रिय तर्षण, असद मतलब समझ रहे, भौतिक, इंद्रिय मतलब इंद्रिय, और तर्षण मतलब खींच, जो खिंचाव है, इससे मैं थक गई हूं, आप मुझे मेरे कल्याण के लिए बारे में बताइए। बड़ा, अब जब हम पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में आप आश्चर्य करेंगे कि भागवतम में इतने भोगों का वर्णन क्यों है। भोग का वर्णन के बाद, भोग करने के बाद क्या उनकी स्थिति हुई? असद इंद्रिय तर्षणात् ना, हमें से कोई सुख नहीं मिला, हमें भक्ति करने के बारे में बताइए, ये कैसे हम प्रगति कर सकते हैं, मेरा श्रेय कैसे प्राप्त होगा, ये समझना चाहिए। बारंबार भागवत में इस प्रकार से बोला गया। तो इस प्रकार, इसीलिए भगवान इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी का कितना सुंदर शब्द है, कहते हैं हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि माँ के गर्भ में बैठना कितना बड़ा दुख का कार्य है, इसलिए भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते।
मुझे तो बस एक बात समझ में नहीं आती कि जब लोग स्वयं शादी करके दुखी हैं, तो अपने ही बच्चों को जिनको बहुत प्रेम करते हैं, वो उस जंजाल में क्यों डालना चाहते हैं? इस पे कोई पेपर लिखिए ताकि मैं कुछ समझ सकूँ। कुछ मैं इस रहस्य को मैं नहीं समझ पा रहा। कोई मैं कुछ नहीं, कोई वीडियो तो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ये बता दीजिए, लोग गृहस्थ आश्रम में थे या हैं, आप लोगों को वाक़ई गृहस्थी में सुख प्राप्त हुआ क्या? अरे! कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। ठीक है। आपको सुख मिला? नहीं। ठीक है, अब उसको अब वो समझ नहीं आता ना। हाँ, ये कह रहे, ये सकता है कि हम तो डूबे हैं, आप भी डूबिए, आप कैसे ऊपर तैर जाएँगे? तो ये भावना हो सकती है। पता नहीं। एक भक्त बोले, प्रभु जी आप एंटी मैरिज ब्यूरो में हैं क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। इन्हें भगवान के अवतार का ना, एक सोचने वाली बात होती है कि आदमी को मिल क्या रहा है इससे। खैर चलिए, जो भी है, अब जो मिलता होगा उसे कुछ करते हैं हम। इन्हें भगवान, हम कोई अहंकार में नहीं बोलते, हमको बहुत डर लगता है ये सब चीज़। इन्हें भगवान के अवतार कपिल देव ने अपनी माता से कहा था। इन श्लोकों में कपिल देव पुण्य कर्मों तथा पाप कर्मों की व्याख्या करते हैं और कृष्ण भक्ति से विहीन व्यक्तियों के लक्षण बतलाते हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे होते। सामान्यतः लोग किसी भी योनि में माता के गर्भ के भीतर की कष्टप्रद दशाओं के विषय में नहीं जानते। यही पढ़ा था मैं, तो ये बात कहाँ से आ गई थी? ये नहीं समझ पा रहे। देखिए, इस जगत पे बुखार होता है, कैसे भाग की दवा लेने जाते हैं ना। पेट खराब हो जाए तो बहुत जल्दी हम दवा लेना चालू करते हैं, खाना बंद हो जाएगा नहीं। सर दर्द होता है, कुछ भी कठिनाई होती है, तुरंत दवा ढूंढते हैं। लेकिन कभी यह नहीं सोचता है कि माँ के दोबारा गर्भ में जाना पड़ा तो कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, और वहां तो कोई पानी भी पूछने वाला नहीं, मतलब कोई पूछने वाला भी नहीं कि आपको कुछ कष्ट हो रहा हो तो कुछ आपको कुछ सहयोग कर दें। सोचे हैं कभी इस तरह से? बुरी संगति के कारण मनुष्य क्रमशः निम्नतर योनियों में जा गिरता है। इस प्रसंग में स्त्रियों पर की संगति पर विशेष बल दिया गया है। जब कोई व्यक्ति स्त्रियों पर आसक्त होता है या स्त्रियों पर आसक्त रहने वाले व्यक्तियों से जुड़ा होता है, तो वह निम्नतर योनियों में जा गिरता है। अब ये समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे लोग केवल भोग में पड़े रहेंगे और भगवान की भक्ति में कभी रुचि नहीं रखेंगे। और इसी तरह से आप उल्टा भी ले सकते हैं। जो स्त्रियां गलत आचरण वाली, उनमें हमको व्यक्ति मतलब स्त्री कोई अन्य भक्त है, स्त्री है, वो उनका बातचीत करेगी या जो भी करेगा, उसका दिमाग भी खराब हो जाएगा। दिमाग खराब होने में टाइम नहीं लगता है, मतलब बिफोर बिफोर यू एक्चुअली नो, दिमाग ऑलरेडी खराब हो गया होता है। भगवद गीता 13:22 में कहा गया है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदा सदयोनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति में प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हुए जीव अपना जीवन बिताता है। ऐसा भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है। इस तरह उसे विभिन्न योनियों में भले बुरे का सामना करना पड़ता है। थोड़ा समझिए इस बात को। देखिए, जो शास्त्र नहीं जानता, उसको पता ही नहीं होता है कि वह किस गुण का सेवन कर रहा है। आपने कभी देखा है किसी भिखारी को एकदम गंदे स्थान से कुछ खाने का वस्तु उठा के खाते हुए? ट्रेन पे देखा, स्टेशन पे आपने? आप कर लेंगे ऐसा? कभी सोचा ऐसा करने के लिए? भय होगा ना कि ऐसी स्थिति भगवान कभी ना दिखाए कि इस तरह से गंदे स्थान से उठा के हमें कुछ खाना पड़े, है ना? और उसे कुछ दिक्कत हो रही है? कभी आपने सोचा उसे कोई दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं हो रही बताइए? उस तरह से वो कवर्ड है तमोगुण में कि उसे कुछ गलत लग ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से रजोगुणी लोग, उसी प्रकार से सतोगुणी लोग। तो अब सतोगुणी लोग जो है, कम से कम दे हैव सम सेंस। और जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति निर्गुण है, तो हम पहले तमोगुण से, फिर धीरे धीरे रजोगुण से, फिर सतोगुण, देन थिंग्स बिगिन टू मेक सेंस। शुरुआत में साधुओं की बात कड़वी भी लग सकती है और मन में विरोध भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे हृदय शुद्ध होने लग जाएगा, तब बोलेंगे अरे भाई, ये तो सही बोल रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे। क्या आप लोगों को ऐसा कभी लगता है कि मतलब आपको मन में विरोध आता है, ये बहुत हैवी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऐसी बात तो नहीं। लेकिन बहुत से लोग आप यही बात बोल देंगे ना, तो एकदम वो गर्म हो जाएंगे, एकदम गर्म हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है वो क्यों नहीं समझ पा रहा है? प्रभु इसको आज मैं लेक्चर सुन रहा था, कोई व्यक्ति भक्त है, सुबह उठ रहा है, स्नान कर रहा है, तिलक लगा रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, और एक व्यक्ति गलत सलत कार्य कर रहा है। दोनों एक ही स्तर के व्यक्ति नहीं है, ठीक है? और इसका प्रभाव क्या होगा? जो तमोगुणी व्यक्ति है वो नीचे पशु योनि प्राप्त करेगा, रजोगुणी हो सकता तो दोबारा इंसान बन जाए,
सतुगुणी व्यक्ति देवता बनेगा इत्यादि। ठीक है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य की स्त्री के साथ संगति बहुत सीमित होनी चाहिए, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ और गृहस्थ। ये और क्या आजकल है कुछ? वानप्रस्थ संन्यास है, बुक्स में तो है, वैसे है कहीं? अरे मतलब 60 साल के होने के बाद भी लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ में हैं। कब तक रहोगे घर में भाई? एक बार इस पे छोटा विनोद की बात है, एक बार आइंद्र प्रभु से पूछा कि आप कौन से आश्रम में? बोले ब्रह्मस्थ वन्यासी। उनका भी बड़ा सुंदर जो ब्रह्मस्थ कहने का आशा था कि हम किसी आश्रम के नहीं, भगवान के दास हैं, लेकिन ब्रह्मस्थ वन्यासी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। तो एक बार इनसे जयदेव महाराज से पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ गृहस्थ आश्रम? तो बोले द पर्पस ऑफ गृहस्थ आश्रम इज टू गेट आउट ऑफ इट। है कि नहीं? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासियों के लिए स्त्रियों की संगति पूरी तरह से वर्जित है। केवल गृहस्थों को बहुत सीमित अवस्थाओं में स्त्री संग करने की अनुमति है, अर्थात उत्तम संतान के लिए ही स्त्रियों की संगति की जाती है। संगति के अन्य कारणों की निंदा की गई है और आगे कैसे असत्संग की निंदा की गई उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इससे हम जब सीख रहे हैं कि हम भक्ति में कैसे प्रगति करें और भक्ति में हमारी अवनति होने में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कोई प्रश्न मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर भक्ति करते हुए आसक्ति त्यागना चाहते हैं लेकिन कभी कभी आदत के कारण नहीं त्याग पाते तो भक्त संग से ही अपने आप जाएगा? यस, भक्ति करने से, भक्तों के संग से धीरे धीरे, मेन बात ये देखेंगे, यार देखो ये लोग, इसने आचार्यगण बोलते हैं, भक्त मिलते हैं और कहते हैं देखो मैंने आसक्ति त्याग दी, तुम भी त्याग दो। अच्छा ठीक है, मैं भी त्याग देता हूँ। इस प्रकार से एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। ये नहीं कि भक्त लोग, मान लो कि किसी भक्त का पतन हो जाए तो आप कहते तू तो असत्संगी है, तू तो स्त्री संगी है, ये है, तब जा गड्ढे में गिर जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके। एक माता जी पूछ रहे हैं, भक्त पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने भक्तों के प्रति जो दायित्व है उसको त्याग दें? तो ये हमने बोला पूरी क्लास में। कब बोला ये बताइए, रिकॉर्डिंग दिखाइए, कहाँ बोला कि बच्चों के प्रति आसक्ति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है त्याग दें। लेकिन एक प्रश्न जरूर बनेगा कि बच्चों के प्रति सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, बच्चों को पीट पीट करके यह तो पढ़ाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में राइट जस्टिफिकेशन क्या है। मतलब जब मैं देखा मेरा खून खौल गया, क्या एजुकेशन सिस्टम है। बच्चा मग रहा है कि आप लोगों ने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया है, कभी रटा है कि राइट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, और मान लो उसमें 94 नंबर आ गए, उसकी वैल्यू क्या है? बताइए, उसकी वैल्यू क्या है? मतलब कचड़ा ज्ञान। इतना तो हम लोग भी ऐसा भी नहीं पढ़े थे, हम लोग भी घर कचड़ा ही पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, अफगानिस्तान से हिंदू आई, एकदम झूठ। अब झूठ में आपके 90 नंबर भी आ गए, आपके माता पिता बड़े खुश भी हो गए थे, होगा क्या? अल्फा बीटा गामा करके क्या मिल गया? क्या उतने ही आग्रह से अपने बच्चों को सुबह जब कराते हैं? बताइए, आप तो देख ही रहे जूम पे। मुझे लोगों के बच्चे याद रहते हैं, इनकी बच्ची नहीं आई है, उनका लड़का नहीं आया, वो अपने लड़के बच्चे को भूल जाते हैं और ये फिर कह देंगे बच्चा उठता नहीं है, तो पीट के स्कूल तो भेजते हो। एक आदमी यहां हाथ खड़ा करते कि जब पिटाई होकर के स्कूल नहीं गया हो। कोई नहीं खड़ा कर रहा है, सबकी पिटाई हो चुकी, सब धुल के आए हैं। बचपन में किसकी पिटाई नहीं हुई स्कूल जाने के लिए? बताइए, क्या उस प्रकार आपकी नहीं हुई? आप अपने आप चले जाते थे। अच्छा, घर में मन लग, लेकिन पढ़ाई के लिए 2-3 थप्पड़ तो शायद मैं समझता हूँ सभी लोग खा के आए होंगे। इतना तो मतलब बनती है, इतना तो कष्ट मिलेगा ही। कभी किसी बच्चे को बात बोलते हैं कि भाई भागवत में जाओ, देखो भागवत थोड़ी सुनो बैठ करके? बहुत रेयर ही ऐसे करता है। आप अभी समझ लीजिए, ये भगवान का शब्द है, ऋषभ का भगवान का, कि यदि मल्लोक कामा, यदि मेरा काम, मेरे धाम को आना चाहते हो, तो माता पिता और गुरुओं को बोल रहे हैं कि जैसे मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं कि ये मानव जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, दिव्य तपस्या के लिए, ऐसे तुमको भी शिक्षा देनी चाहिए। और जान रहे हैं कि शिक्षा के साथ स्वयं आचरण भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पिताजी बोले बेटे तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम, पिताजी उठ रहे 8 बजे सुबह, तब कौन सुनने वाला उनकी बात? समझ रहे हैं? शिक्षा देने का मतलब है स्वयं भी आचरण करना होगा। तो उस प्रकार से व्यक्ति अगर करेगा तो ये सबसे बड़ी दायित्व किसी की भी प्रति है, बच्चे हों, शिष्य हों, कोई भी हो। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट रेडी टू हियर, तो प्रसाद खिलाइए। क्या कर सकते हैं? प्रसाद से तो बच के नहीं जाएंगे। घर में इतना तो कर सकते हैं कि प्याज लहसुन छुड़वा दीजिए, नहीं बनाएंगे
केवल घर में प्रसाद ही बनेगा, और वो भी नहीं कर सकते तो रोइए, फिर क्या कर सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? एक मैं आपको बताऊँ सच्ची घटना, पुणे में एक भक्त थे, वो कुछ समय के लिए आश्रम जॉइन किए, उनका प्लान था कि हम शादी, वो शादी ही करेंगे, तो 1 साल 2 साल रहे ऐसे करके, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, उनके बड़े अच्छे भक्त। फिर उन्होंने जैसे शादी करी, वो भी बहुत अच्छी डिवोटी थी और उन्होंने सब नियम पालन किए। जब उनकी संतान हुई, तो थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, वो बच्चा खींच के उनको मंदिर लेके जाता था। तो ये एक बड़ा प्रभाव है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विज्ञान है। प्रभुपाद जी कल बता रहे थे कि गलत समय में संग हुआ तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष पैदा हो गया। तो प्रॉब्लम तो यही है कि कोई गर्भाधान संस्कार तो करता नहीं, तो अब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को प्रीचिंग करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? उसी प्रकार के बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम प्रसाद खिलाइए, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ रुकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।